हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखे थे, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हमारा क्या था कि किसी भी रियल नंबर ए के लिए मॉड ए हमेशा जीरो या जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। सिमिलरली मॉड ए बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ मॉड ए के बराबर होता है। मॉड ए हमेशा ए या ए से बड़ा होगा, मॉड ए उसी तरह से माइनस ए से भी बड़ा होता है। ए इंटू बी का जो मॉड होता है वो मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर होता है। ये क्या कह रहा है कि किसी भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और मॉड का मतलब पॉजिटिव बना दीजिए, या पहले पॉजिटिव बना के यानी पहले मॉड ले लीजिए और फिर बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। उसी तरह से दो नंबर को डिवाइड करके मॉड लीजिए या पहले मॉड लेके डिवाइड करिए, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि पहले डिवाइड करके पॉजिटिव बना दीजिए या पहले पॉजिटिव बना के डिवाइड करिए, तो पॉजिटिव बन जाएगा दोनों नंबर, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा। या कोई भी दो नंबर लेंगे जिसको डिवाइड करेंगे तो कुछ भी आएगा, वो वैल्यू फिर लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव के साथ, तो पॉजिटिव हो जाए। सिमिलरली ये मॉड का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है, मॉड ए प्लस मॉड बी के इक्वल कब होता है, तो जब a इंटू बी हमारा जीरो या जीरो से बड़ा। बेसिकली ये वाला कंडीशन कब ट्रू होता है, तो ये कंडीशन तब ट्रू होगा जब हमारा a और b दोनों का दोनों पॉजिटिव हो और दोनों का दोनों निगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव हो और दोनों निगेटिव हो, उसका एक कंडीशन की बात करें तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लोग कंडीशन क्या लिखे, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके बाद एक कि मॉड ऑफ ए प्लस बी हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। और इसी का एक पार्ट है कि ये इक्वल टू कब होल्ड करता है, जब a इंटू बी जीरो या जीरो से क्या हो, बड़ा हो। इसके बाद ये सेवेंथ जो एक एग्जाम्पल है, लेकिन हम इस एग्जाम्पल को प्रॉपर्टी बना के ध्यान रखते हैं, क्या है कि मॉड ए अगर दो या दो से छोटा है तो ये हमेशा -2 और +2 के क्या होगा, बीच में होगा। जैसे मॉड एक्स हम अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो एक्स को हम क्या लिखेंगे, -5 से लेकर +5 तक। चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल देखा जाए कि इसमें मॉडुलस में और किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम ले कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो गौर करिए, हमारा क्या होगा, दो केस बनेगा। कौन सा, एकदम बेसिक जो हम लोग पढ़े थे कि कहां पर ये जीरो हो रहा है, मॉड सिर्फ यहां पर है तो ये कहां पर जीरो होता है, तो ये जीरो पर जीरो हो रहा है। अब देखेंगे तो ये जीरो पर जीरो है, तो ये हमारा दो केस नंबर लाइन दो पार्ट में बट गया। तो पहला पार्ट क्या, केस फर्स्ट, x जीरो से बड़ा, x जीरो से बड़ा की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे याद होगा कि x अगर यहां पर x जीरो से बड़ा लिए तो कोई भी नंबर लेट से 10 रख के पुट करते हैं, 10 डालने पे ये वैल्यू 10 है जो पॉजिटिव है, तो मॉड x हमारा क्या बन गया, x बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर क्या हो गया, 2 और x बराबर क्या हुआ, 3। अब ये दोनों क्या मेरा आंसर है, तो बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस कंडीशन को ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करता तो ये मेरा आंसर रिजेक्ट हो जाता। लेकिन x जीरो या जीरो से बड़ा के लिए ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुआ और इसका सॉल्यूशन भी पॉजिटिव आया है, इसलिए मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो ये दोनों ही मेरा इस केस का क्या है, आंसर है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, केस सेकंड, तो केस सेकंड की नेक्स्ट एग्जांपल लें, केस सेकंड देखें तो x हमारा क्या होगा, जीरो से क्या, छोटा। अब सेकंड केस में कोई भी निगेटिव नंबर लेट से -1 रखे तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव रह रहा है। तो ये मॉड कैसे खुलता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5x
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो x बराबर क्या आ रहा है मेरा, -2 और -3। क्या -2 और -3 0 या 0 से छोटा है? तो बिल्कुल है। इसलिए ये हमारा फिर से ये दोनों भी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यानी मेरा इस पूरे क्वेश्चन का टोटल आंसर क्या हुआ, तो टोटल आंसर हुआ x इक्वल टू प्लस -2 और +-3। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई थिंक ये हम लोग बेसिक मेथड से क्वेश्चन करके देखें कि कैसे आसानी से क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। और एक एग्जांपल देखा जाए, मॉड ऑफ x² -2x -8 अगर 2x के इक्वल है तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी हम लोग चाहें तो बिल्कुल जो हमारा बेसिक मेथड था उसको यूज करके आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम क्या करें, तो सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करें। सबसे पहले इसको थोड़ा फैक्टराइज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसको हम x - 4 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अब x - 4 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अब ये कहां कहां जीरो हो रहा है, तो ये दो पोर्शन में जीरो हो रहा है, एक -2 और एक +4। अब -2 +4 ये नंबर लाइन कितने पार्ट में हमारा बटा, तो नंबर लाइन 3 पार्ट में बटा। क्या ये पॉजिटिव, सॉरी, एक 4 से लेकर इंफिनिटी तक, दूसरा -2 से 4 और तीसरा पार्ट -2 से छोटा। तो सबसे पहला केस हमारा क्या होगा, x 4 या 4 से बड़ा। x 4 या 4 से बड़ा की बात करें, अब इसको सॉल्व करने की बात करें तो लेट से हम क्या करेंगे, 4 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के चेक कर लेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो 6 डालें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी ये पूरा पॉजिटिव हो रहा है। यानी x 4 से बड़ा पर ये पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये मॉड कैसे खुलेगा, तो प्लस साइन के साथ। तो इस मॉड को हम प्लस साइन के साथ खोल दिए। इतना इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2x। अब ये 2x इधर आ गया तो x² -4x -8 इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा, तो x का वैल्यू हम सॉल्व करने पे देख रहे हैं कि -b प्लस माइनस √b² -4ac यानी 32 अपॉन 2a। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, तो 2 + 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये √48 है, 48 यानी हमारा 16 × 3 होगा और 16 का √4 हो जाएगा। तो ये 4√3/2 करेंगे तो 4√3/2 2√3 आया। अब हमें चेक करना होगा कि जो हमारा इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है। अगर जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए 2 + 2√3 4 या 4 से बड़ा है तो 2 + 2√3 आंसर होगा और ये माइनस साइन हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 - 2√3 4 से बड़ा नहीं है। इसके बाद सेकंड केस की बात करें तो केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, x -2 से लेकर कहां तक, 4 तक। तो -2 से 4 की बात करें, अब -2 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लेके रखे, लेट से 0, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल निगेटिव आ रहा है। तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करिए इसमें, या मैं इसमें भी कर सकता हूं क्योंकि यही सेम टर्म ये है। तो ऊपर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा क्या आ गया, x² -2x -8 हमारा किसके इक्वल, 2x के इक्वल। अब देखिए ये 2x से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस ये +2x है तो 2x कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, -x² +8 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या हुआ, x² किसके इक्वल, 8 के इक्वल।
कोई दिक्कत, किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, +2√2 और -2√2। हमारा इसमें कौन सा केस आंसर होगा, क्या कौन सा इसमें दोनों में से कौन सा आंसर होगा जो हमारी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमारा ये पूरा इक्वेशन तभी बना है जब x -2 और 4 के बीच में है, तो 2√2 इसके बीच में है, लेकिन -2√2 2 -2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर इस केस का क्या है, x = 2√2। तो x = 2√2 ये मेरा आंसर हो गया इस केस में। अब केस थर्ड क्या, जब x -2 से क्या है, छोटा है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसे हमें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि -2 से छोटा पर भी ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है। -5 डाल के देखिए, तो -5 डालेंगे तो ये निगेटिव -9 हो जाएगा, और -5 + 2 ये भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस होगा, यानी पूरा मॉड किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ। तो ये पूरा मॉड प्लस के साथ खुलेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, x² - 2x - 8 किसके इक्वल, 2x के इक्वल। और इस केस को ऑलरेडी हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ रहा है, x बराबर 2 + 2√3 और 2 - 2√3। अब हमें जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो 2 + 2√3 क्या -2 से छोटा है, नहीं। 2 - 2√3, तो इसको थोड़ा ढंग से चेक करिए, √3 1.73 के आसपास होता है, तो 2 - 2√3 2 × 1.7 यानी क्या हो जाएगा, -3.4, और -2 में से -3.4 के आसपास घटाएंगे तो -1.4 समथिंग बचेगा, जो -2 से बड़ा है। तो यानी ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा इस केस में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, तो एक मेरा यहां से 2 + 2√3 आया है, और एक यहां से हमारा क्या आया है, 2√2, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया x बराबर 2 + 2√3 एंड x = 2√2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस केस का, इस क्वेश्चन का। चलिए और आप एक क्वेश्चन देखिए, देखा जाए। मॉड ऑफ x² - 5x अगर लेस देन 6 है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो मॉड ऑफ x² - 5x लेस देन 6, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोग इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पास्ट में कर चुके हैं। क्या, इसमें डायरेक्ट हम यूज करने की कोशिश करेंगे कि मॉड ऑफ a अगर 6 से छोटा है तो a -6 से लेकर कहां तक होगा, +6 तक, यानी x² - 5x -6 से बड़ा और +6 से हमारा क्या होगा, छोटा। और इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। अब थोड़ा हम लोग ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन देखते हैं कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अगर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमें बनाना हो तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक डिफाइन करके कि भाई f(x) पता है तो मॉड f(x) को आप डिफाइन कर लीजिए, और मॉड f(x) को डिफाइन करके जो कंडीशन के साथ हम अलग अलग ग्राफ बना लें। या दूसरा कि आप पहला स्टेप f(x) का ग्राफ बनाएं, और उसके बाद अगर कभी भी किसी f(x) का मॉड f(x) का ग्राफ बनाना होता है तो जो निगेटिव y एक्सिस में ग्राफ होता है, मतलब जो x एक्सिस से नीचे का ग्राफ है उसको x एक्सिस में मिरर इमेज ले लेते हैं। तो करके देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि y = मॉड x का ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि मॉड x को आप डिफाइन कर लें। तो मॉड x का डेफिनेशन क्या कहता है, मॉड x बराबर x जब x 0 या 0 से क्या हो, बड़ा हो, और मॉड x बराबर -x जब x 0 या 0 से क्या हो, छोटा हो।
ये आप डायरेक्टली हम लोग जानते हैं पहले से, कैसे कि ये कैसे लिखते हैं। तो दो, या तो आप डायरेक्ट ध्यान रख के भी लिख सकते हैं या आप इसका दो केस बना के कर सकते हैं। अब देखें इसका ग्राफ बनाएं तो मॉड x बराबर x है, यानी x 0 से बड़ा के लिए हमारा किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू x का। तो x 0 से बड़ा पे y बराबर x का ग्राफ हमें बनाने आता है। अगर किसी को ग्राफ बेसिक स्ट्रेट लाइन का भी नहीं बनाने आता है तो देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट प्लॉट करते हैं। y, तो y बराबर x है, यानी x और x 0 या 0 से बड़ा, तो एक बाउंड्री पॉइंट हमारा 0 है, तो 0 पुट करिए, x 0 लीजिए, तो x 0 पे y का वैल्यू भी क्या आएगा, तो y बराबर x है, तो x 0 लिए तो y हमारा क्या आ रहा है 0, यानी 0,0 एक पॉइंट ले लिए। इसी तरह से x इक्वल टू अगर 1 लें तो y बराबर भी 1 होगा, तो ये x इक्वल टू 1 पे हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये 1,1। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दें तो यही हमारा क्या हुआ, ग्राफ बन गया। तो ये y बराबर x बन गया। इसी तरह से y बराबर -x को आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये है 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लेके आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। अब ये टोटल फाइनल ग्राफ किसका बना, तो यही हमारा y बराबर मॉड x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x का। अब इसी y इक्वल टू मॉड x का दूसरे तरीके से कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका हमारा कहता क्या है कि पहले आप पहला स्टेप में y बराबर मॉड को हटा के जो बचता है इसको ग्राफ बनाइए। तो y बराबर x का ग्राफ हमारा क्या होता है, तो y बराबर x का ग्राफ ये होता है, सॉरी, y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये होगा। अब इसका क्या करिए, एक लाइन में कि जो निगेटिव पोर्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस से जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव बना दीजिए। क्यों, क्योंकि मॉड हमारा करता क्या है, मॉड हमारा काम क्या करता है, तो मॉड हमें पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। तो ये अभी इसका वैल्यू निगेटिव है, इसका वैल्यू क्या है निगेटिव, तो इसको निगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, मतलब इसका एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर। अब y बराबर मॉड x का ग्राफ फिर से बन गया दूसरे तरीके से। तो अब हम कुछ और देखें कि कोई कहे कि y बराबर मॉड x का डायरेक्टली ग्राफ बनाइए, तो हम ध्यान भी रख लेते हैं कुछ चीजें कि जैसे y बराबर मॉड x का ग्राफ बनाना है तो मॉड के अंदर का टर्म कहां 0 हो रहा है, तो ये 0 पर 0 हो रहा है। तो अगर 0 पे 0 हो रहा है तो एक बार 45 डिग्री के एंगल पे इधर खींच देते हैं और एक बार इधर से 45 डिग्री के एंगल पे खींच दे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमें कोई बोले कि y बराबर मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ बनाना है, तो या तो आप डिफाइन करके ग्राफ बना सकते हैं, या आप ध्यान रख लीजिए कि जो ग्राफ मॉड x का होता है वही ग्राफ मॉड x -1 का होता है। बस ये 1 से क्या होता है, जो यहां पे कॉर्नर आ रहा है वो कहां पर आएगा, x इक्वल टू 1 पे। अगर कोई आपसे कहे कि मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ बनाए, तो मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ y इक्वल टू बनाना है, तो आपको क्या करना है, y बराबर मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो x इक्वल टू 2 पे हम कॉर्नर लेके आ जाएंगे। हम लोग ग्राफ जब पढ़ेंगे बहुत डिटेल में तो ये सब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ऐसे मैं आपको अभी अभी मेथड बताया कि कैसे हम डिफाइन करके ग्राफ को क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल बना सकते हैं। चलिए, और कोई जैसे अगर हमारा कभी कोई क्वेश्चन में कहे कि y बराबर x² -2 का ग्राफ हमें पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी y बराबर x² -2 का ग्राफ नहीं पता हो, तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि y बराबर x² -2 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब y बराबर x² -2 का ग्राफ अगर कुछ ऐसा है और हमसे कोई कहे कि आप इसका मॉड का ग्राफ बनाइए, मतलब किसका, y बराबर मॉड ऑफ x² -2 का ग्राफ बनाइए,
तो हमारा स्टेप क्या था? तो हमारा स्टेप था कि सबसे पहले इसका अंदर वाला ग्राफ बनाएंगे जो ऑलरेडी हमें पता है, और इसका अगर मॉड का ग्राफ बनाना है तो क्या करने को हम लोग बात किए थे कि जो पोर्शन नीचे है उसको पॉजिटिव बना देते हैं। यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, नीचे वाला पोर्शन है इसको कहां पहुंचा देंगे? ऊपर में, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। क्यों? क्योंकि मॉड हमेशा 0 या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। और ये कौन सा पॉइंट है? तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 कब 0 हो रहा है? तो इसको 0 सॉल्व करिएगा तो x इक्वल टू क्या है? +√2, और x इक्वल टू क्या है? -√2। तो ये -√2, 0 और ये +√2, क्या है? 0। और भी अगले क्लास में कुछ ग्राफ देखेंगे मॉडुलस के बेसिस पे। चलिए, थैंक यू।